सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नए साल की शुरुआत के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जो सीधे सैलरी, पेंशन और आने वाले 8वें वेतन आयोग से जुड़ा है। अभी डीए 58% है और अब चर्चा इस बात की है कि अगली किस्त में इसमें 2% की बढ़ोतरी होगी या फिर 3% की। अब सवाल यह है कि आखिर इससे आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और 8वें वेतन आयोग में इसका क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए और पेंशनरों के लिए डीआर में संशोधन करती है। दिसंबर के महंगाई आंकड़े आने के बाद ही अंतिम फैसला होगा, लेकिन नवंबर के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। पिछले साल जनवरी में डीए को 2% बढ़ाकर 55% किया गया था और इसके बाद 3% की बढ़ोतरी हुई और मौजूदा समय में डीए की दर 58% है। इसी पैटर्न के चलते कर्मचारी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार फायदा कितना होगा। 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। तब तक डीए, डीआर हर 6 महीने में बढ़ते रहेंगे। जनवरी 2026, जुलाई 2026, फिर जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में। अगर इन 4 किस्तों में कुल डीए बढ़ोतरी 8% की जगह 10% होती है तो फिटमेंट फैक्टर ज्यादा तय हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि नई सैलरी, पेंशन और एरियर तीनों में ज्यादा फायदा होगा। इसलिए डीए की हर 1% की बढ़ोतरी अब सिर्फ मौजूदा राहत नहीं, बल्कि आने वाले वेतन आयोग का मजबूत आधार भी बन सकती है, जो कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे सकती है।